हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप लोगों से एक प्रॉमिस करके फंस गया हूँ। बताइए अब। रेगुलर रेगुलर आप लोगों को मॉक देना है, वही टेंशन रहता है। अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढना पड़ता है। एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए जो एग्जाम में आता है। मैं सोचता हूँ मेरे मॉक से ही सारे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ता है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हाँ, बहुत थक जाता हूँ जी। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी है, किसी का भी भला हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। और हाँ चलिए, कोई एनीवे ये सब छोड़िए। आप लोग से बस यही बोलना था, थोड़ा सा मन किया दिल से तो बोल दिया। अच्छा, आप लोग बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आप लोग कमेंट में लिखते नहीं हो कि अच्छा है क्लास या बुरा है। आज रागा का मॉक नंबर 2 करा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों ने अभी तक अपना फीडबैक, आप लोग अपने कमेंट में फीडबैक नहीं देते हो। फीडबैक कमेंट में दिया करिए। हम ये आपसे हमेशा बोलते हैं और हमेशा बोलता रहूँगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप अपना कमेंट में राय दोगे कि सर हाँ अच्छी क्लास है, ऐसे ही लगातार चलाते रहिए, तो मैं चलाऊँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है। और एक चीज़ आप लोग से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि मॉक का चिंता छोड़ दें, मॉक हम कराएंगे, उनको लेकर आइए। बोलिए एक बार वो मॉक दे दें, उसके बाद उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। डेली आपको 10 बजे ये क्लास अपलोड हो जाएंगी, आप लोग लीजिएगा। क्योंकि आप जितना जल्दी बन के हमारे सब्सक्राइबर कराओगे, उतना जल्दी आपके साथ हम मॉक लेने का लाइव मॉक लेने का जो होता है ना, एक अच्छी सी फीलिंग वो आपके साथ शेयर करूँगा। और लाइव मॉक जल्दी ही लूँगा, जितना जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम मोबाइल से लाइव लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वो भी डिजिटल बोर्ड के सामने लूँगा, ये आपसे प्रॉमिस है मेरी। चलिए ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो ख़त्म होने के बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना, तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है। उससे अगर आप जुड़ जाते हो, ज्वाइन हो जाओगे, तो मैं आपको वहाँ पीडीएफ डाल देता हूँ, आप डेली पीडीएफ्स पा जाओगे। चलिए ठीक है। देखिए, आज ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि विषम शब्द को छांटना। तो विषम शब्द कैसे छाटेंगे? आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, मैंने बोला था नंबरिंग याद करने के लिए। तो ये 26 होता है, देख लेते हैं ऐसे होता है कि नहीं। 26 है, ये 11th है, और ये 24th है, और ये 10th है। और इसमें कितने का गैप है? ये गैपिंग का नहीं है, ये इससे नहीं होगा, क्योंकि गैपिंग होता है तो थोड़े मोड़े में पता चल जाता है। इसमें देखिए नहीं पता है, क्यों मैं काट दिया हूँ, क्योंकि इसमें भी नहीं पता चलेगा। ये 13, ये 1 और ये 12, देख रहे हो अटपटा सा है, 12 13। एक एक नंबरिंग से ऐसे भी। अब उल्टा चलिए, देखिए कैसे। 12 के बाद 13, मतलब कि एल के बाद एम आता है, जे के बाद के आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, एफ के बाद जी आता है, पर के के बाद आर थोड़ी ना आता है, रॉन्ग है, मतलब ये ऑड है। ठीक है। बस इतना पकड़ लिए, बात ख़त्म। नहीं विश्वास तो आप चेक कर सकते हो। देखिए, ये के का क्या होता है? के का हमारा कितना होता है, किसी को पता है कितना होता है? 11th। एंड टी का होता है 20, एंड आर का होता है 18, और एफ का होता है 6। तो आप देख रहे हो ये गलत है, क्योंकि 11 के बाद इस सब में देखिए 12 के बाद 13 आया हुआ है, 10 के बाद 11 आया हुआ है, तो यहीं पे क्या है, 6 के बाद ये 7 आया है, मतलब एफ के बाद जी आया है। लेकिन इसमें आया है नहीं आया है, 3 में हमें कॉमन मिल गया, और डी एकदम अलग है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से बताइए क्या लिखा हो। प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द गायब है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है। इसमें से बताइए, इन ऑप्शनों में से बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, सब में 2 2 का गैप है। ये 10 है, और ये 12 है, ये 14 है, 2 का गैप है। इसके बाद इसमें 2 2 का गैप है, 2 में कॉमन दिख रहा है, तब इसमें 2 का गैप देखिए कि ये
क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, ओ का 15 होता है इसमें, और ये एस का 19 होता है। तो इसमें 4 का गैप हो गया, मतलब ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, 2 का गैप चाहिए। ये 20 है एंड ये 22 है, ये 25 है वाई की वैल्यू। तो इसमें तो 3 का गैप हो गया, ये भी नहीं होगा। सी में आइए, तो सी में देखते हैं कि 8 है, ये 10 है, ये 12 है, इसमें 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, पूरा करेगा। तो 285, 253, ये मैक्सिमम बड़ी संख्याओं में अंतर का गैप होता है। अंतर से देखिए, तो 285 में से आप 253 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 2, और ये 3, तो मतलब 32 का, ये कितना है 32 का गैप है। अब यहाँ से 253 में से 221 निकालना, तो 53 में से 21 निकालो डायरेक्टली, 2 और ये 3, मतलब इसमें भी 32, इसमें सब में 32 का गैप, मतलब 32 का गैप, तो 89 पे डायरेक्ट आ जाइए। 2 में मिल गया तो तीसरे पे डायरेक्ट आइए। तो 89 में से आप कितना निकालोगे कि आपका 32 मिले, तो 32 मिलने के लिए कितना हो जाए, या तो 7 लास्ट में होना चाहिए, तभी तो 2 मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बात खत्म। यूनिट डिजिट का पकड़ा करिए, क्योंकि जब आपको 2 लाना ही लाना है, तो 9 में से क्या घटाओगे कि आपको 9 में से कौन सी वैल्यू घटाओगे कि वैल्यू आपको 2 लास्ट में मिले। तो 2 मिलेगी क्या, 0 घटाओगे तब 2 मिलेगी, नहीं मिलेगी, काट दीजिए। 2 घटा के आपको कभी 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6 घटा के 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल सा मुझे दिखा कि 7 घटाऊंगा 2 मिल जाएगी, नहीं तो आप घटा के देख लीजिए। 189 में से 157 घटाओगे तो कितना होगा, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3 बचा। ये 1 से 1 0, देखिए डायरेक्ट मैंने यूनिट डिजिट से किया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना है, ना कि आप एकदम वहाँ पे मास्टर बनने लगे आप, ना ही आपको वहाँ पे कलेक्टर बनना है। ठीक है, वहाँ जाके आपको जितना जल्दी है वो आपको करना है। एग्जाम ये नहीं बोलता कि आपके पास कितनी नॉलेज, उससे नॉलेज वॉलेज से उसको कुछ भी नहीं मतलब, बस उसको मतलब आप कितना क्वेश्चन अरेंज करते हो। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषण, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौथा हम करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इंग्लिश में दिख रहा है कि नहीं, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश में दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में प्रेजेंटेशन को इंटेस्टेशनल, जो भी लिखा है ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में इंटेलिजेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, आप देखिए कि इसको ऐसे में लिखा गया, तो कैसे हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ प्रेजेंटेशन है, और इसमें क्या हमको कॉमन क्या दिख रहा है, पी है, पी के क्या कोई वर्ड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं क्या, देखिए तो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बढ़िया से लिखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा आपको भी, हमें समझा भी नहीं पाऊँगा। ये लिखा हुआ है, और इसको लिखा गया है ENESTATIPRON, ये लिखा गया है ना। सही लिखा हुआ है ना, कहीं एक भी वर्ड छूट जाएगा तो फिर पूरा मेहनत पानी में फिर। प्रॉन सही है, फिर PRESE प्रेजेंट, ATI सही है। तो इसका प्लेस वैल्यू होती है 16, इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसकी 5, इसकी 19, इसकी 5, इसकी 14, इसकी 20, इसकी 1, इसकी 20, इसकी 9, इसकी 15, इसकी 14, और इसकी होती है 5, इसकी 14, इसकी 5, इसकी 19, इसकी 20, इसकी 1, 20, 9, 16 एंड 18, 15 एंड 14। अब इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। ई से देखते हैं, ई है, फिर एन है। यहाँ से अगर ई को देखते हैं तो ई आया हुआ है, फिर इसके बाद एन आया हुआ है, 2 एल इधर,
इसमें क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या। ई है, एन है, 5 के बाद एन है, फिर इसके बाद फिर 5 आया, 5 क्या, एक प्लेस छोड़ के 5 के बीच में एन आ रहा है। इसमें देखते हैं। हेलो एवरीवन, ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा है, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है। इसको मुझे कहीं लग रहा है या तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है या तो मुझे कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्यों देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें से ये कुछ पता नहीं चल रहा है, ये 16 18 है, यहाँ 5 14 है, यहाँ पे ना ही अपोजिट किसी का हो रहा है, ना ही आपस में चेंज हो रहे हैं, ना ही एक दूसरे से बदल के कोई जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए 5 का 5 है, ये सेम का सेम ही है। और इसमें लास्ट में भी देखिए 2 का 2 सेम है, देखिए बीच में भी कहीं 2 का ये देखिए टी का टी सेम है। तो इसमें कुछ पल्ले ये नहीं पड़ रहा है कि ये हो क्या रहा है इसमें। और इसी के कॉन्सेप्ट में अगर मैं दूसरा भी ढूंढता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग देखिए लास्ट में जो 2 है, लास्ट में 2 होने चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें 2 दिया है, इसमें नहीं है, इसमें 2 दिया है। और ठीक है, और देखिए कि ये क्या हो रहा है कि ये तीसरा और चौथा सेम है, तो तीसरा चौथा सेम होना चाहिए। तीसरा है टी ई सेम है, तो इसमें टी ई सेम इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मुझे क्लियर है कि यही आंसर होगा। और इसके और कोई क्योंकि इसमें भी नहीं है, देखिए टी जी दिया है, टी ई सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 2 सेम दिया हुआ है ना, देखिए इसमें ई एस सेम दिया है, इसमें भी ई एस सेम दिया दिया है ना, बस उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। ठीक है, यही आंसर होगा, ये मैं लिख के देता हूँ कि इसके ये आंसर के अलावा और कोई आंसर होगा ही नहीं। चाहे ये मुझे पूरा कॉन्सेप्ट मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं इतने से ही इसका आंसर एलिमिनेट कर दिया हूँ। और ये मुझे सेम मिल गया क्योंकि इसमें भी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और जो ये है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग है मेरा आंसर ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट के इसके भी 2 डिजिट मिले हैं और इसके भी और चौथे का यूनिट डिजिट पूरा इसमें जो डिजिट है 2 इसमें मिल गए, इसलिए दोनों सेटिस्फाई, जैसे इसमें सेटिस्फाई हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, वैसे के अकॉर्डिंग चौथा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए दिए गए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, ये क्या लिखा है, हिंदी तो इतनी अजीब है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स द वर्ड विच कैन नॉट फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड सुपर सप्रिटेंडेंट। वाह अच्छी बात है। अब इसमें से बताइए कि उपयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसमें से कौन सा, इसमें से ये जो वर्ड दिए गए इसमें से कौन सा उपयोग करके वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो पहली बात आप इसको इसका वर्ड कैसे करोगे आप लोग को पता है। ठीक है, हम ऑप्शन से करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कहीं डी दिया है, दिया है, ई दिया है, ई दिया है, एन दिया है, टी है, टी दिया है, आई दिया है, आई दिया है, यस दिया है, यस यस दिया है, हाँ ये वर्ड बनाया जा सकता है। ये फिर ये पी दिया है, हाँ दिया है, ई दिया था, टी दिया है, आर दिया है, आई दिया है, एन दिया है, ई दिया, एन दिया, टी दिया, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये टीनर टीनर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम देख आर भी था, टी था, ई भी है, तो ये बन सकता है। ये देख लेते हैं। बात ये डायरेक्ट लीजिए कि ये वर्ड नहीं बन सकता है, इसलिए नंबर ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ओ दिया है और उसमें ओ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, लिखा हुआ है राकेश ऊपर से 15 और कक्षा में नीचे से 45वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। आपको बताया था अभी कल भी मॉक में बताया कि टोटल छात्र निकालने के लिए राइट प्लस लेफ्ट -1 ये होता है। तो टोटल छात्र हमें नहीं पता है, तो राइट से पता है, तो इसको 15 प्लस एंड 45 -1, तो मतलब कि कितना 60, कितना 45 5 50 5 10 60, 60 -1 तो कितना हो जाएगा 59, 59 इसका आंसर होगा। टोटल स्टूडेंट 59 है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है
मीता शीला की ये देखिए, कभी भी ब्लड रिलेशन करना हो तो ब्लड रिलेशन में अपने पे ज़्यादातर इमेजिन करिएगा, ठीक है। देखिए मीता शीला की बेटी है, जो मीता है शीला की बेटी है, शीला की बेटी है, जो मीता है शीला की बेटी है। तो मीता जो है शीला की बेटी है, तो आप मान लीजिए कि मीता मीता जो है मैं हूँ और मैं शीला की बेटी हूँ, बेटी है, मैं शीला की बेटी हूँ, ठीक है। शीला मेरी पत्नी है, जो शीला जो है मेरी पत्नी की पत्नी, शीला जो है मेरी पत्नी, मतलब शीला मेरी मम्मी हो गई, और मेरी पत्नी मतलब मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी की भाई की पत्नी, मेरे पत्नी के जो मैं हूँ वो मेरा मेरे मम्मी की भाई, मेरे मम्मी की भाई मतलब मेरे मम्मी क्या देखिए, शीला मेरे पत्नी के भाई, तो शीला मेरे पत्नी, जो शीला है वो शीला तो मेरी मम्मी है, शीला मेरी पत्नी की भाई भाई की पत्नी है। तो आप 2 मिनट ऐसे ये सोचिए कि एक तो पहली बात कि शीला मम्मी हो गई, अगर मैं अपने पे इमेजिन करता हूँ कि शीला मेरी मम्मी है और मेरी पत्नी, मतलब वो जो अगर कोई एक पर्सन है जिसकी पत्नी है और पत्नी का भाई जो है उसका भाई है, भाई की पत्नी, तो भाई अगर शीला जो है मेरी पत्नी है, शीला जो मेरी पत्नी के मतलब मेरे पत्नी की भाई, मतलब अगर मेरी बीवी का भाई, अगर मैं सपोज यहाँ से मानता हूँ कि मेरे बीवी की भाई है, और मेरे बीवी के भाई मतलब मेरे सारा हो गए, सारा का लड़की जो है, सारा की लड़की जो है, सारा की जो लड़की है सारा सारा की बीवी हो गई, तो मतलब वो जो हो गई बीवी, बीवी की लड़की क्या कहलाएगी, कजन कहलाएगी, कहलाएगी कजन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, भतीजी ही तो कहलाएगी ना। मेरी बीवी के, अगर मेरी बीवी के भाई की लड़की है तो वो मुझे क्या, उससे मेरा क्या संबंध रहेगा। तो मीता मेरी पत्नी से कैसे संबंधित है, तो सिंपल सा यार, उसकी भतीजी लगेगी क्योंकि उसके भाई की ही तो लड़की हुई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शब्दकोश के अनुसार इसमें इसको अरेंज करना है, तो शब्दकोश के अनुसार कैसे, मतलब अल्फाबेट, मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मतलब कि A to Z जो चलते हैं ना उससे आपको इसमें अरेंज करना है। तो IN दिया हुआ है, सब काट दो यहाँ तक, V दिया है, V काट दीजिए। अब देखिए कि इसमें से पहले सबसे कौन आएगा, A आता है तो 4 नंबर पहले आना चाहिए, तो ये तो सी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब 4 नंबर पहले आएगा, तो ए हो गया, अब ए काट दो, अब आगे बढ़ो, ये 4 खत्म पूरा। अब इसके बाद आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, पहले ई आएगा कि आई आएगा कि ओ आएगा, तो ई तो इसमें दिया है, इसमें दिया है, फिर आगे बढ़ जाओ, तो फिर इसके आगे बढ़ोगे तो कौन सा आएगा, फिर आगे जब बढ़ोगे तो कौन सा आएगा, एन आता है, ओ आता है, या यस आता है, या आई आता है। तो पहले क्या आता है आपको पता है, पहले क्या आएगा आपको, आप खुद सोचो ना कि पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, मैं कोई और नहीं कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एन आता है कि ओ आता है, बताओ। एन आएगा ना, तो पहले एन आएगा, तो एक ही ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर से, पहले 4, इसके बाद ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद 1 नंबर आया, ठीक है, ई आएगा, तो 4 1 यही होगा, ठीक है। क्योंकि 5 है, देखिए 5 पे कैसे है, अगर एक को इसको प्रेफर करें तो 5 आएगा, तो 5 पे यस लिखा हुआ है, यस यस तो आएगा ही नहीं, आई आएगा, आई आएगा, आई दिया हुआ है, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद आई हो गया, आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, एन आएगा ना, क्या आएगा, एन तो मैंने जस्ट अभी प्रेफर किया ना, तो एन होगा। सेम हम एक एक वर्ड को बढ़ते चलेंगे, तो 4 के बाद एक हमको डायरेक्ट एन दिख रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
देखिए ये लिखा हुआ है राम एक बिंदु से, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसा बताएगा वैसे हम लोग करते जाएंगे। ये एक्स बिंदु बता रहा है, राम एक्स बिंदु से 20 मीटर के उत्तर की तरफ चला। चलो भाई उत्तर की तरफ ही चलो, क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद वह ये उत्तर हो गया, उत्तर की तरफ चला, फिर उत्तर से वह बढ़ता है, वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ाती है। उत्तर हो पूर्व पश्चिम, ये था ना, ये जो है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, याद रखना। तो पश्चिम की तरफ मुड़ा कितना, 40 मीटर, 40 मीटर। तो ये 40 से फिर मुड़ता, फिर वो 20 मीटर उत्तर, फिर वो 20 मीटर बढ़ जाता। भाई उत्तर से ही प्यार है क्या उसको, 20 मिनट, 20 मीटर, फिर वो फिर बोल रहा है 20 मीटर की ओर, फिर वह पूर्व की ओर 40 मीटर, मीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर जा रहा है 40 मीटर। फिर बोल रहा है कि वो दाई, तो ये जब दाई मतलब कि राइट साइड, तो यहाँ देख लेते हैं, ईस्ट टू वॉट एंड देन 10 मीटर टू वॉट राइट। देखिए बोला है ना राइट साइड मुड़ रहा है, राइट 10 मीटर। तो क्या बोल रहा है, ही टू पॉइंट वाई, यहाँ वाई तक उसको पहुंचना था, वो वाई तक पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स। तो एक्स से वाई के तरफ कितने टोटल डिस्टेंस है, यहाँ देखिए एक्स से वाई की दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये जो दूरी है ये 10 मीटर, ये होगा 20, ये तो टोटल 30 मीटर है। और 30 मीटर वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ये ऊपर या दक्षिण नीचे है। तो दक्षिण को क्या बोलते हो हम लोग, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ साइड में 30 मीटर, 30 मीटर नॉर्थ, ये देखिए ये दिया हुआ है 30 मीटर नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 का है, देख लेते हैं। कौन सा मुद्रा, रुपया और डॉलर, पहली की मुद्रा रुपया डॉलर तीनों चीज अलग है, तीनों चीज अलग या नहीं। रुपया दोनों को मुद्रा, मुद्रा जो है दोनों है, रुपया डॉलर दोनों मुद्रा है नहीं है। अब मैं बताओ ये को भी क्या बोला, डॉलर मुद्रा बोला, बस रुपया भारतीय, डॉलर अमेरिकन है, दोनों को मुद्रा ही बोला जाता है। ये मुद्रा हो, मुद्रा कोई इसकी मुद्रा तो है नहीं, और ये डॉलर, ये रुपया हो गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते इस वजह से निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब कि इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई क्रियाओं से संख्या ज्ञात कीजिए। गुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 9 है, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 13 हो जाए। जोड़ने से पहले शुरू करते हैं। 9 में अगर मैं जोड़ दूँ तो 13, और 13 में कितना जोड़ कि ये 22 हो जाए। तो 22 करने के लिए तो 7 और 7 5 12, यहाँ 12 जोड़ना पड़ रहा है, 12 जोड़ेंगे तो 22, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ 4 गुणे 3 करेंगे तभी ना होगा 12, क्योंकि जितना जोड़ा रहा है उससे 3 गुना कर रहा है, ठीक है, तब जोड़ रहा है इसमें। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो देखा जाए तो ये 12 3 गुना करना चाहिए, 12 को करते 36, 36 जोड़ेंगे। तो 36 जोड़ोगे तो आपको लग नहीं रहा है कि ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 36 से बड़ा, नहीं दिख रहा है। तो फिर अब इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें कौन सा दूसरा कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। ये 3 का क्यूब है, ये 9 और ये 13 है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं है, 5 का है। और ये से ये से जो इससे जो है भी ज़्यादा का गैप नहीं है, इससे 5 7 2 9 का गैप है, 9 का गैप है। तो 9 का गैप है, यहाँ 9 का गैप हुआ, यहाँ 5 का गैप हुआ, तो यहाँ 4 का बढ़ा है, यहाँ से 4, यहाँ से भी अगर बढ़ा दिया जाए तो इसमें 5 जोड़ा जाए, इसमें 4, 22 2 22 4 26 हो जाएगा।
लेकिन इसमें 9 का गैप है। ऐसी संख्या जिसमें गैप हो, अगर ऑप्शन से देखो तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी को प्रेफर करता हूँ 38, तो इसमें गैप कितने हो रहा है? 38 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 6, 1, 16 का गैप। अगर यहाँ 16 का गैप है, यहाँ 4 का था, 4 का था, तो यहाँ 5 का हो गया, 5 का हो जाएगा। मतलब 9 से 16 का गैप है उसमें, दोनों में। अगर ऐड कर दूँ तो इसमें 9 उसका दुगना होना चाहिए, 8 दूना 16, मतलब 7 का गैप है। इसमें इन दोनों में 7 का गैप है। 5 इसमें, इन में 5 का, इन दोनों में 9 का, और इस 9 से 16 का गैप 7 का है। ठीक है, तो यहाँ से 5 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 38 ये जो बी है सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बताइए, दी गई प्रतिक्रियाओं में से आकृति की श्रृंखला को पूरा करें। इसमें क्या करना है? मतलब उसको श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को करने के लिए क्या किया जाए? फिगर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? ये पलट कैसे हो गया? ठीक है, ऐसे ये बदल जा रहा है। इसमें समान है, ये भी इसमें समान है, ये इसमें समान, इसमें समान, ये बदल, किधर बदले? अगर अब जो आएगा समान है, फिर इसके बाद ये ऐसा, तो ये क्या कर दिया, थोड़ा रोटेट होके हो गया, सेम ही है, भी समान है, ये है, ये जब ये समान है, ये बदल रहा है, फिर इधर को और राइट को, ये देखिए घूम गया। अब देखिए ये दोनों समान है, ये दोनों समान रह रहे हैं, तो ये जो दूसरा हो रहा है ऊपर वाले का दूसरा, तो ये दूसरा बदल गया, ये वाला समान, ये दूसरा बदल गया। तो इसमें एक चीज दिख रहा है कि समान होना चाहिए, ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ये जो तीसरा है, ये तीसरा ये आपस में बदलेंगे। अब तो इन दोनों को एक साथ बदलने का मौका मिल रहा है, दोनों एक साथ बदलेंगे तो कहाँ दिख रहा है? इसमें एक साथ नहीं बदले, इसमें भी एक साथ नहीं बदले, इसमें भी एक साथ नहीं बदले, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ, ये देखिए इसी में बदले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत लॉजिकल यार, नॉन वर्बल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये लुप्त स्थान का ढूंढना है। तो ये 5 का क्यूब हमको दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब नहीं है वो, 25, ये स्क्वायर, ये क्यूब है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये 5 है दिख रहा है, तो 5 का यहाँ स्क्वायर हो गया। छोड़ो ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 3 4 5 6 7 8 25 13 21 31 43, क्या जो 25 13 21 कैसे हो रहा है?
देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो करना है वो हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन 13। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये देखिए ये 3 है, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 7 आया, उसके बाद 8 है। तो ये 25 में माइनस कर रहा है, माइनस कितना कर रहा है, -12 हो रहा है। फिर -12 हो रहा है ना, 5 में से गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 13 में प्लस कितना कर रहा है, जानते हो प्लस में कितना कर रहा है, 8 कर रहा है। फिर इसमें से प्लस करना है, फिर प्लस कर रहा है, कितना कर रहा है 10। इसमें से 30 से 43 कर लिए +12 कर रहा है। फिर 43 से यहाँ पे जो भी ऐड करेगा प्लस करेगा, और इसके अकॉर्डिंग देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 7, मतलब ये देखिए यूनिट डिजिट है, ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 बहुत ज़्यादा दिमाग खा गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आ गया हमारा, क्या लिखा हुआ है, शायद हमको लगता है ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इतना आता नहीं है, लेकिन मैंने रख दिया था क्योंकि मुझको अच्छा लगा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पिछले साल नितिन की उम्र एक संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन हुआ। अगर फिर से 3 की उम्र किसी संख्या के घन के बराबर होनी चाहिए तो उसे कितने दिन तक इंतजार करना। एक चीज और बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन ये लड़के, अगर जो भी लड़का अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ना, उससे तो ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं डायरेक्ट, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, उसकी जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं बताएंगे। देखिए इसमें करना क्या है, सिंपल सा, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पहले आपको एक दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर का देखना है, दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर की वो इसका क्यूब भी हो और स्क्वायर भी हो जाए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है 5 दिखा है और हमारे 3 दिखे हैं, ठीक है। देखिए 5 3, तो ये 25 हो जाएगा, 25 और ये हमारे 27 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यूब हो गया और ये देखिए स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इसको बोल रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए। अब ये जो 25 है, ये 25 है और ये 27, तो बीच में ये जो होगा ये 26 रहा, तो 26 के बाद ये स्क्वायर होने के लिए फिर उसके बाद बोला कितने इंतजार करेगा, तो 26 से 64 होने के लिए उसको कितने साल का इंतजार, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। उसको 38 साल इंतजार करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब वो 64 की उम्र का होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए लिखा है ना, अगर फिर नितिन की उम्र किसी संख्या के घन के बराबर हो तो वो क्यूब कब होगा, जब वो 64 होगा। तो उसको कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, तो 38 साल इंतजार करना पड़ेगा उसको क्यूब होने के लिए, ठीक है। ये लॉजिक है, ये आता नहीं है एयरफोर्स में, ठीक है। ये हाई लेवल की क्वेश्चन है क्योंकि ये लॉजिकली है। अब देखिए इसमें ये जो आया है क्वेश्चन कैसे होगा, अब थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए इसमें बोला है भाग +12 और 18 को मतलब ये हिंदी छोड़ो जी, इंटरचेंजिंग मतलब बदलाव करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही बनता है। तो अगर मैं 12 और 18 को बदलना है तो 12 और 18, ये क्या पहले ऑप्शन क्या गलत दिया है क्या, अच्छा 18 के स्थान पे, तो मैं 18 के स्थान पे 12 करता हूँ, सबको बोल देता हूँ, देखता हूँ कौन सेटिस्फाई होता है। तो मैं 90 गुणे 12 करता हूँ, भागे 12, ठीक है। ये हो जाएगा, तो कौन नहीं दिख रहा है, नवा के 160, मतलब ये फिर भाग 12 से नहीं आएगा, ये 60 ऑप्शन गलत है, ये गलत है। इसको अगर 12 +6 मतलब 18 भाग 18 1 हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी गलत है। और ये 72, तो इसको 12 12 75 का 90, 12 से 84 98, 12 में 74 के बाद 6 बार में जाएगा, 12 छक्के 12 से 8 बार छक्के बाद 6 बार, और 6 6 12 से 8 बार छक्के 72, ठीक है। ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, थोड़ा देखिएगा फिर से।
72 को भाग देना है और भाग प्लस चिन्ह भी तो बदलना, नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। हम तो सिर्फ इसी के चिन्ह से कर रहे थे। नहीं, यहाँ देखिए ये 18 किया और प्लस भाग, ठीक है। उसके बाद गुणा किया और 12 किया, ये हो रहा है 6 के 18 और ये 12 में 36, देखिए 36 सेंस हो रहा है, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम भी कहें कैसे सेटिस्फाई हो गया उतना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। इसमें बताइए क्या करना है। 16 में क्या है, 16 का आंसर क्या है? इसमें देखिए कि आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी, क्या नेक्स्ट आकृति आएगी। ये सेम टू सेम पहला ऐसा था तो दूसरा ये है, तीसरा है, चौथा, पांचवा। तो बोल रहा है पहला ऐसा था तो दूसरा ऐसा हो गया। ये प्लस ऊपर चला गया इसके ऊपर, फिर इसके बाद ये माइनस हट के ऊपर चला गया, फिर इसमें क्या कहते हैं, ये जो था फिर ऊपर चला गया, फिर ये जो था कोड के नीचे आ गया। तो अब नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे ये होगा जो रंगा होगा, रंगा हुआ इस साइड में है, ये ए वाला को थोड़ा ये गलत है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें से गलत सही कौन सा है? जब ये यहाँ से हटेगा तो ये खाली स्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ खाली स्थान नहीं है, काट दो। फिर यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे है। फिर इसके बाद एक और प्लस, प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, माइनस, यहाँ पे माइनस है, देखिए प्लस के बाद माइनस। अब माइनस के बाद त्रिकोण, त्रिकोण के बाद ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं, देखिए इसमें बताइए कि क्या होगा। इमेज बताना, दर्पण इमेज। देखिए इमेज इस तरफ के दिया हुआ है, इस तरफ के, तो इस तरफ बताना, इस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो टोटल ई बन जाएगा इधर। तो टोटल ई देखिए कहाँ से बन रहा है, और ऊपर से ये 3 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा तो ये तो काट दीजिए, और जब ये बन जाएगा तो ये जो है ये इधर से ये ऐसा हो जाएगा, इधर के 3 मुड़ा रहेगा, तो 3 इधर के मुड़े होंगे, तो ये तो ऐसे ही खत्म। ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तब 2 ऑप्शन में क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, ये आपको देखना है। तो कॉमन क्या कॉमन नहीं है ये देखना है। तो पहली बात की ये है, नीचे देखिए, और ये खुद मतलब ये कट गया, और चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे से आ गए, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 19 है, और ये क्वेश्चन 19 नहीं है, 18 है, और ये हमारे वाला है, तो इसको हम जल्दी जल्दी देते हैं। ये 1 रुपये, ये 50 पैसे, ये 50 पैसे, और ये 50 पैसे, ठीक है। ये 1 रुपये पूरा का, और इसका जो सिक्के के अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 में दिया हुआ है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि बैग में कुल सिक्के 216 रुपये हैं, रुपये में दिया, देखिए सिक्के नहीं दिया है, 216 रुपये, तो रुपये तो है, ये 1 रुपये हो जाएगा। और ये हमारे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 1.5 रुपये हो जाएंगे, और ये 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये, 3 सभी रुपयों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएगा ना। 2 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 2 रुपये, 2 1 3 1 4, 4.5 रुपये, 4.5 रुपये के बराबर 216 रुपये दिया हुआ है। तो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ 0 बढ़ाया। अब 45 है तो 9 9 पचे 45, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, और ये 9 का 9 दूना 18, 2 और 6 9 चौको 36, तो 240, तो ये से जाएगा 5 चौको 20, 5 40, तो 48, तो इस 48, फिर वो 48 आया। और अब पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसे के सिक्के की 3 है, तो 8 3, फिर 8 तरीक के कितना, 24 को 4, 2 हासिल, फिर 4 3 12, 2 14, मतलब 144 सिक्के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक, क्वेश्चन नंबर कौथा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। देखिए इसमें ये एवरेज क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आता है, और आने को तो आते हैं लेकिन
बस भाई रहा हूँ इसलिए जो लगा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। एक स्कूल 10 शिक्षक में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त होता है और उसके स्थान पर 5 वर्ष का एक नया शिक्षक जुड़ता है। नाम शिक्षक की आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, मतलब इसमें आप ढूंढना है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो जो कम हो रहा है कितने में हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, तो 10 में 3 वर्ष हो रहे हैं, तो जो पहले वाले में उसमें टोटल 30 वर्ष हो गया। बोल रहा है 25 हो जा रहे हैं, तो 30 और जो जाएंगे टोटल 1, ठीक है। तो नया कितना है, 50 साल का, तो 30 रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 30 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जिसमें कम हो जाएगा उसमें आपको जोड़ना बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 19 का डी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ट्रिक है इसमें, कॉन्सेप्ट नहीं, जिस पढ़ोगे यही बताएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा हुआ चीनी की कीमत में 20% की कमी ने मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद करने में सक्षम किया। कीमत में कमी से चीनी का मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर आप दुकान पे जाते हो 100 रुपये लेकर, अगर वहाँ पे आपको जो 100 रुपये आपने सोचा कि 100 रुपये किलो चीनी मिलेगी, पर दुकान पे जाने की वजह से आपको पता चला कि चीनी कितने हो गई 80, तो 80 रुपये किलो हो गई, तो आपको 20 रुपये फायदा हुआ, 20 रुपये बचा, तो आपने बोला 20 रुपये का और दीजिए, तो आप बोलोगे ना 20 रुपये कम होने की वजह से मैं जो 1 किलो चीनी लेता था वहाँ पे मैं 1 किलो कितना लिया, 1 किलो पाव भर मैंने लिया, ठीक है, लिया ना। तो जो पावर एडवांस मिला क्यों मिला, जब आपका 100 रुपये में 20 रुपये कम हुआ तभी तो मिला ना। सेम वही कौन टोटल 600 रुपये थे और 600 का 20% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये डबल से धीरे 6 तो 20 रुपये कम हुए ना, तो ये रिड्यूस 120 रुपये हो रहा है 5 के जी। 20 रुपये में आप 5 के जी ले रहे हो, तो 5 के जी के बराबर 120 है, तो 1 के जी के बराबर कितना हो जाएगा 24 रुपीज हो जाएगा, 24 रुपये। तो 24 रुपये, तो ये यही 24 रुपये जो है वो कितना है आपका सीपी हो गया ना, सीपी के बराबर हो गया, तो यही 24 रुपये कितना हो गया, ये हमारे हो गया जो 20% कम हुआ है, होता है 100% सीपी है, तो 80% मतलब कि ये सीपी है, ये सीपी बराबर हो गया, तो ये जो सीपी के बराबर हो गया, तो ये सीपी के बराबर हो गया, तो ये 1008 तरीके 24, तो 3 से इधर गुणा करोगे तो 30, सीपी बराबर कितना 30 रुपये, ठीक है। पहले का दाम कितना 30 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी लगातार 4 संख्या हैं और यदि ए और डी योग 103 है तो बी और सी का गुणनफल क्या होगा। सिंपल सा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 4 लगातार हैं ए बी सी डी, अगर पहली x होगा तो दूसरी x प्लस 1 होगा, तीसरी x प्लस 2 और चौथी x प्लस 3 होगा। तो दो आपको ए और डी का दिया हुआ है कि 103 है, मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस मतलब ये जो है सॉरी किसका दिया था, ए और डी का, सही है। 103 रुपये दिया हुआ है, बी और सी का पूछा है, तो x प्लस 2 ऐसे ही कुछ दिया है ना, क्या मैं गलत कहीं कर रहा हूँ क्या, मुझे कुछ लग रहा है। x प्लस 3, तो ये x प्लस 1 और ये जो 1 और 2 x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम भी कह रहे हैं लिख रहा हूँ ये x प्लस 3, ये जो दिया हुआ है इसके बराबर 103 दिया हुआ है, तो ये 3 कर जाएगा, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 और ये x बराबर कितना हो जाएगा 50। मतलब कि पहली अगर ये 50 है तो ये हमारा 50, ये 51 है, ये हमारा 52 है और ये 53 है, ठीक है। तो ये हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि b गुणे d का क्या हो जाएगा, तो b गुणे c, तो 51 गुणे 52 तो कितना हो जाएगा, कम यूनिट से देख लीजिए क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा आएगा, तो ये तो यूनिट डिजिट होगा नहीं, लास्ट में 2 दिया है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, 2 1 कम 2 और ये रुक जाइए 50 2500 आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 25 62 होगा, 25 52 नहीं होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, देख लेते हैं
बीस नहीं रुक जाए, 50 मतलब 2500 यही हो जाएगा। अब दो एक कम दो, नहीं दो एक कम दो, दो पच्चे 10, ठीक है, पाँच एक कम 5, 25, मतलब ये 6 होगा, मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटे में ख़त्म करना है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि हाइट बराबर कितना होता है कड़ी में अपॉन के 2, और ये ए जो होता है ये साइड ऑफ लाइन होती है। ठीक है, साइड ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए इसका हाइट दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू कड़ी में 3 अपॉन के 2, और ये एरिया ए है बराबर कितना दिया हुआ है, एरिया बराबर दिया हुआ है 30 अपान के कड़ी में 3 दिया हुआ है ना, 30 अपान के कड़ी में 3। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, जैसे हम बता देते हैं आपको, ये जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूना 30, एरिया बराबर 30 अपान के कड़ी में 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया फार्मूला आपको क्या होता है, एरिया का फार्मूला बताया था, फार्मूला होता है आपका कड़ी में 3 अपान के 4 और ये ए स्क्वायर। तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है 30 अपान के में 3 दिया हुआ है, इसको आप फार्मूले से एकदम कर दीजिए। फिर इसके बाद गुना कितना दिया हुआ है कड़ी में 3 अपान के 4, तो ये कड़ी से 3 से 3 गया, 4 से ये 15 बार में गया। ठीक है, 15 बार में गया, तो ये 2 से 15 बार, ये 2 से 15 बार। ठीक है, ये 2 ना 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कड़ी में 2, ठीक है, एक बार 2 से काटा हूँ तो 2, ये जो 4 था ये 2 बार में कटा, ये फिर 2 से ये 15 बार में कटा, 15 से ये कितना हो जाएगा 225, नहीं दिख रहा होगा लेकिन इधर दिखता हूँ, इधर मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाता नहीं हूँ, कहाँ मिटाना पड़ेगा क्या, नहीं देखें इधर दिख रहा है, इधर देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 15 का तो ये 225 हो गया, 225 छोटा छोटा लिख 225 अपान के कड़ी 3 हो जाएगा। इसमें √3 से मल्टीप्लाई जब करते यहाँ से रूट ऊपर हो जाएगा, फिर 3 नीचे, तो √3 से 3 कटा, और √3 से यहाँ जब काटोगे तो आप ये कितना आ जाएगा 75 √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 नहीं आएगा, इसी रूट में काटना है, 75 √3 आएगा, आंसर कहीं दिया है 75 √3, देखिए रुक जाए, ये क्वेश्चन यहीं पे नीचे दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ये मिटाना ही पड़ेगा मुझको, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके ये नोट क्या करना है, इसको समझना रहता है, इसको समझो जितना समझ सकते हो। ठीक है, देखिए ये इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहीं से बता देता हूँ। देखिए कॉसेक थीटा का 1 होगा तो 1 + 1 2 होगा, और साइन का 1 के पावर 9 है, प्लस कॉसेक का 9 का दिया हुआ है, तो 1 के पावर 9 दिया है, तो इसका आपको पता ही है कि इसका 2 ही होगा, बस बात, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, मैथ में कुछ लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 42 किमी प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा समाप्त कर सकती है, तो 7 किमी घंटे से समान दूरी, आपको पता है, देखिए लिखा क्या है, घंटे में समान दूरी करने में, पढ़ते ही मुझको इतनी हंसी आती है कार की, मैं सोचता हूँ जल्दी से कराऊँ कि गति किमी घंटे में बढ़ाना चाहिए, तो किमी घंटे में बढ़ाना चाहिए, तो ठीक है भाई, जिस किमी में बढ़ा, तो आपको पता है यहाँ पे ये स्पीड दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ, आपको पता ही है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड के टाइम, 42 × 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 420। ठीक है, 420, तो डिस्टेंस 420 हो गया, और टाइम आपको ये दिया हुआ है 7 घंटे, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू ये होता है ना, आ गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये 7 × 5 = 7 × 6 = 42, 60 किमी घंटा। अब पहले बताया कि 42 किमी घंटा था, तो 42 माइनस कर दिया, अब कितना बढ़ाना पड़ेगा 18 बढ़ाना पड़ेगा, बस ऑप्शन नंबर सी। बस 18 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
अब देखिए यहाँ से आपका जीएस स्टार्ट होता है। जीएस वीएस उतना आता नहीं है, जब स्पेशली जीएस के लिए पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए मॉक में है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 ही होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसका देखिए, भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित आंदोलन में से कौन सी दांडी से शुरू हुई है? तो स्वदेशी आंदोलन तो अलग ही है, असहयोग आंदोलन जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा कि ये कब होता है। इसमें ये सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दांडी कब शुरू हुआ था, जब वो अपने आश्रम से नमक के लिए गए थे। ठीक है, जिसमें सत्याग्रह बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री हमारे श्री प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चल, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इंडिया के? भारत के कौन थे बता दीजिए। वो इस टाइम तो नहीं है, अब दूसरे हैं 27 पे बिपिन रावत थे उस टाइम के। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइम मत रट लेना। बिपिन रावत है, मतलब ये टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉक कराने का ये मतलब होता है, ये नहीं है कि बस यही क्वेश्चन आएंगे, बस ऐसे टाइप के आते हैं। ठीक है, ये देखिए, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, टेक्स्ट कहा जाता है। आउटपुट तो कहा ही नहीं, सीपीयू नहीं, प्रोग्राम कहा जाता है। मुझे बस ये देखते ही पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, मतलब ए। कंप्यूटर में पीएचडी हासिल है मुझे, वैसे ही नहीं पता रहेगा तो भी क्वेश्चन देख के बता दूंगा। 2022 फीफा विश्व कप कहाँ होगा? ये तो मुझे भी पता है, कतर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताएगा। जस्टिन हीरालाल हैं कि जस्टिन दीपक हैं कि जस्टिन सिंह हैं? कौन है जो बताएगा उसकी 10-10 नौकरियां लगेंगी। यही है जस्टिन हीरालाल। ठीक है, हम इसको कैसे कहते हैं? हीरा से। ठीक है, हीरा जो है हीरालाल। ठीक है, चलिए आपको बड़ा थैंक यू, थैंक यू। और ये वाला मेरा थोड़ा सा स्पेल है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।